हेलो, नमस्कार। कुछ बातें करते हैं। जीवन में जो मैं जो जीवन में अपने बदलाव लाती हूँ और जिससे मुझे जो महसूस होता है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगी और आप अपने जीवन को वैसी ही चीज़ों और आदतों को अपनाकर बहुत ही सुकून और बहुत ही हल्के जीवन जी सकते हैं। हल्का जीवन मतलब स्ट्रेस फ्री। ये नहीं हल्का मतलब वो हल्का नहीं कि तुच्छ जीवन, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का मतलब वेरी लाइट, मतलब अपने बॉडी और अपने मन इसमें हल्का। तो अपने दिमाग और अपने वज़न, आपको ऐसा फील होगा कि आपका वज़न भी आपको फील नहीं होगा। जिस हिसाब से जैसे मैं करती हूँ और मैं बताती हूँ आपको, वैसे आप अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके जीवन हो जाएंगे। हर तरह से मन में शांति और खुशी होगी। कुछ महीने पहले, कुछ साल मतलब पिछले साल ऐसा था कि मेरे हार्मोन बहुत ही असंतुलित थे और मैंने काफ़ी काम किए खुद के ऊपर। वहीं मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगी। दरअसल बात यह है कि उस समय ऐसा था कि मैं इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी एंजाइटी मुझे रहती थी और मतलब अगला पल भी लेना बहुत कठिन था। सांसें चढ़ सी जाती थी। ऐसा होता था कि सांसें ही नहीं लिए जाएगी। और मैंने जैसे करके खुद को सही किया, थोड़ी बहुत, इतनी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी मुझे अच्छा महसूस होता था और होता है। जब मैं पहली बात ये है कि सुबह की शुरुआत पहले तो आप जो भी ठंडा पानी है वो पीना एकदम बंद कर दीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, सिर्फ गरम भी नहीं, सुसुम या फिर गरम, हॉट या फिर हल्का जो सुसुम होता है, मतलब ठंडा नहीं पानी पीना है। और उसके बाद आपको मैक्सिमम एक दिन में 2 घंटे योगा और मेडिटेशन और ओम चैंटिंग मिलाकर करनी है 2 आवर। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, चलो सप्ताह में, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं, या फिर 5 दिन करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। आपको रोज़ करना है एनी हाउ, मतलब करना ही करना है। इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सुबह आप जब भी जगें 4 से 6 या फिर 1 घंटे योगा करें, आसन वासन, और उसके बाद मेडिटेशन, फिर ओम चैंटिंग, फिर थोड़े चक्रा के लिए काम। जैसे 7 चक्र होते तो पहले रूट चक्रा और स्वादिष्टान, फिर मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुरा, फिर अनाहता चक्र। ऐसे करके ग्रेजुअली एक करके, पहले आप मूलाधार से शुरू करेंगे तो उसके लिए जो आसना है और जो है वो मैं बताऊंगी आगे, तो वो करना है। उसके बाद आपको दिन में ये नहीं कि सुबह बस गर्म पानी या फिर नींबू और जो डाल के आपका मन है, नींबू डालना है, शहद डालना, तो वो डाल के आप पी सकते हैं। और इसके बाद योगा कर सकते हैं। उसके बाद योगा करने के बाद खाने बहुत ही लाइट, बहुत, आप जो भी खाएं उसके बाद लाइट खाएं, या फिर आपके शरीर जितना एक्सेप्ट करे। मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम थी तो मैं लाइट ही खाती थी। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, योगा होगा ये तो अपने तरफ है, ये कि मन में कोई भी बात नहीं लानी है। आधी से अधिक बीमारी जो होती है वो मन के कारण और खुद की ही सोच और समझ के कारण होती है। तो मन में किसी भी तरह की कोई बात नहीं लानी, किसी की भी बात नहीं, उसकी बात, इसकी बात, किसी की बात नहीं, भाड़ में जाए सब। जो आदमी सोचेगा या फिर गलत बोलेगा किसी के लिए भी, हम वही चीज़ें अधिकतर सोच रहे होते हैं जो हमारे बारे में किसी ने गलत कहा है, तो उसका कर्मा है, उसने वो कर्मा किया है तो उसका दंड उसको मिलेगा। फिर हम उसके बारे में क्यों ओवर थिंकिंग करें, क्यों सोचें कि कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो गया। और उसके बाद तो आपको ऐसे रहना है कि बिल्कुल किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। तो एक हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना, मतलब मन में बात ऐसे करना है ना कि मुझे, अगर मैं खाली हूँ तो सिर्फ सांसों को आते और जाते देखूँगी। अगर मैं खाली हूँ तो, और कोई काम करे तो 100% डेडिकेशन के साथ वही काम सिर्फ करूँगी, जो कर रही हूँ वही करूँगी।
कुछ सोचना नहीं। जैसे मैं अगर मानो बर्तन मांज रही हूँ, फिर कोई घर का कोई भी काम या फिर पढ़ रही हूँ, तो मैं एक एक अच्छे पूरे जो डेडिकेशन और अट्रैक्शन पूरे एक ही चीज़ पे मैं रखूँगी अपना अटेंशन, पूरा अटेंशन एक जगह पे, जहाँ मैं अभी जैसे मैं बात करूँ तो कहीं और नहीं। अभी तो मेरा अटेंशन वैसे भी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ तो फुल अटेंशन मेरा यहाँ पे है और सोचने पे। तो वैसे ही हर काम जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो भी मैं करती हूँ, तो मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में मतलब काम कर रही होती हूँ या फिर सोच रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। हाँ, सोच रही होती हूँ आगे क्या करना है या फिर जो भी कुछ करना है उसके बारे में सोचा, और अगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर बंद कर दिया, कुछ और नहीं सोचा। ये नहीं कि उसने हाँ आ जाता है मन में, आ जाता है कि हाँ उसने ऐसा कहा, वो कहा, चाहे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन तुरंत उसी समय एट द पॉइंट ही नोटिस करना है कि हाँ कुछ बातें आ रही है दिमाग में, और उसे स्टॉप करके फिर अपने सांसों के आने जाने पे फोकस करना है। वो ऐसे करके प्रैक्टिस करते करते ऐसे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, फिर किसी की बातें मन में नहीं आएगी। और अगर ज़्यादा आ रही है तो बस यही सोचना है कि उसकी कर्म है, उसको उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा, जैसे भी मिलना है। या फिर होता है कि कर्मा का जो फल होता है वो मिलता ही है यूनिवर्स के हिसाब से, तो उसको मिल जाएगा। हम उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। हम अपना कर्मा, अपनी जो चीज़ें हैं वो सुधार सकते हैं और वही सुधारने की कोशिश करेंगे। हम अपने कर्मा को, हम अपने दूसरे के कर्मा को सोचकर हम अपना मन और अपने चीज़ें क्यों दूषित करें, क्यों ख़राब करें। तो हमें बस ये सोचना है उसकी कर्मा है, अपने कर्मा को गंदा नहीं करना है किसी भी कीमत पे, अपने तरफ से कुछ गलत नहीं सोचना है। और दूसरे जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अगर आप मुँह पे कुछ बोल सकते हैं या फिर आपको पता चला तो बस सोचना नहीं, दिमाग में नहीं रखना, जो बोल दिया ठीक है, लेकिन किसी की बात को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। और एक और बात है कि यही है कि जो कर्मा करते हैं उनको तो उनके रिजल्ट मिल जाते हैं, उसके बदले में हम अपनी कर्मा ख़राब करके फिर हमें भी तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना। अगर हम अपनी कर्मा को ख़राब कर रहे हैं तो हमको बस ये फोकस करना है कि हमारे कर्मा ख़राब ना हो, हमारा व्यवहार सही रहे, बात ख़त्म, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। और ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी मेंटल पीस और हेल्थ को सही रखने के लिए ओवरऑल। तो जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना योगा है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सब कहते ही हैं, सबको पता ही है, फिर भी तो करते कोई नहीं है, तो करना चाहिए, उसको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मैं पता सबको सब कुछ है, बट करने से क्या अनुभव होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी कोशिश किया है, करना शुरू किया। ये तो इंसान की प्रवृत्ति ही है कि कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, हाँ, हमेशा किसी दूसरे के बारे में या फिर कुछ भी। तो उसको स्टॉप कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अगर सांसों पर ध्यान नहीं हो रहा है तो किसी मंत्र का जाप करते रहिए और उस मंत्र को देखते रहिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे। तो जैसे कोई मंत्र है तो उसको देखते हुए जाप करते रहिए, ये भी बहुत ही बढ़िया होता है बातों को हटाने के लिए और पूरे टेंशन से काम करने के लिए। इससे ये होता है कि काफ़ी काम है, हमें जब हम किसी चीज़ को ध्यान देकर कर रहे होते तो और अच्छा तरीके से और बढ़िया होता है। तो ये है। और शाम में भी फिर शाम में 1-1.5 घंटे योगा करें, और उसके बाद रात का खाना और सोना, जितना हो सके धीरे धीरे करके। थोड़े समय तो काफ़ी इरिटेशन होता है अनुलोम विलोम करने से, या फिर 5 मिनट से ज़्यादा हो नहीं पाता है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम के बाद नाड़ी शोधन पे बढ़ना है, और उसके एक रेशियो होते हैं, उस हिसाब से ही हमें करना है। 10-16-12 का रेशियो होता है नाड़ी शोधन का, तो यहाँ से शुरू करके उसके 3 गुने तक जाना होता है, तो उसको करना है। और धीरे धीरे हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 1 मंथ के अंदर, महीने के अंदर पूरे तरीके से माइंड अपने कंट्रोल में हो जाता है, अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो। और योगा में अनुलोम विलोम करते हैं, उसको आधा घंटा अनुलोम विलोम तो पक्का करना है दिन भर में, आधा घंटा, 15-15-15, या फिर जैसे आप चाहें जितना आपका हो सके मेडिटेशन करें। और देखें कि जीवन कितना बढ़िया और कितना सुकून भरा होता है, और कितना अच्छा लगता है खुद को, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो खुद का शरीर है वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, सब गंदगी जो होती है निकलती जाती है। और जो आजकल आ रहा है ऑरा क्लीन करने का, वो भी करते रहना चाहिए, पानी में नमक डाल के नहाना, या फिर ये सब काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, काफ़ी खुद को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और
हम भी काफ़ी बदल रहे होते हैं और ये जीवन में बदलाव ही ज़रूरी होता है। हर क्षण आदमी को बदलना चाहिए, अपने थॉट को, अपनी सोच को और अपने जीने के तरीके, हर चीज़ को, हर क्षण इंसान को बदलना चाहिए। बदलाव ही धरती का नियम है, तो बदलते रहना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि एक सिद्धांत जो लेकर चल रहे हैं उसे ही पूरी ज़िंदगी लेकर चलना है। हमेशा बदलाव करते रहिए और इस बदलाव को आप करके देखिए आपको कितने फ़ायदे होते हैं। योगा में जो आसना आप लेकर चलना चाहते हैं वो लीजिए। और कुंडलिनी अगर आप हमारे साथ चाहते हैं तो हम रोज़ उसका वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से योगा और कितना कितना देर करना चाहिए, इस तरह से। और कुंडलिनी जागरण का जो है चक्रा कुंडलिनी, तो उस पर भी मैं काम करती हूँ, तो उसका भी मैं बताऊँगी। अश्वनी क्रिया ये सब के साथ जो महाबंध लगाकर ये सब होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो अगर आप हमारे साथ करना चाहेंगे तो हम उसको भी लाएंगे, उसको भी साथ में करेंगे और गाइडेंस के साथ मैं बता सकती हूँ। तो ये हो गया पूरा पार्ट। और ये दिमाग को सही करने का जो बार बार हमारे थॉट आते हैं उसको पूरी तरह क्लीन करना है और उसके बाद आप काफ़ी लाइट और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।